माफी है सासू जी। अब बीजी घर की बड़ी है, उनकी बात टाल तो नहीं सकता ना जी मैं। क्या करूं? बीजी, बीजी, बीजी ऐसा मत कीजिए बीजी, बीजी, बीजी ऐसा मत कीजिए बीजी, ऐसा मत कीजिए बीजी, बीजी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी बीजी, बीजी ऐसा मत बीजी, ऐसा मत कीजिए। रवि पकड़ इसको। अब परे हटो। छोड़ो मुझे। जगन क्या कर रहा है तू? खड़ा रहना यहाँ। चलना, तूने मरना है ना, जा। मनु, मनु क्या कर रहे? तेवर तो देखो इस लड़के के। भाई क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मैं शाह हूं। मेरी बात मानी जाएगी। देख पुत्र, तू अभी छोटा है, इन सब बातों से दूर रह। इन सब बातों में मत पड़ तू। बीजी मैं छोटा हूँ लेकिन इतना समझ सकता हूँ कि मेरी बहन की किताबें ना जलाई जाए। आपको किताबें जलानी है ना? ठीक है, जला दीजिए किताबें। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं अपनी बहन की किताबों के साथ ही जल जाऊंगा। बाप रे बाप, बीजी ਤੁਹਾਡੇ घर ਤਾਂ छोटों की भी जुबान इतनी लंबी है, बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं है। और तू साफ साफ बता, क्या कहा है उन्होंने? और साफ साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि पत्री में बहुत बड़ा दोष है, और नहीं करनी उनको शादी, कैंसल है। हाय रब्बा, उनके हिसाब से अगर ये शादी हो जाती है ना तो चंदर की जान को बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं किस पंडित को दिखाई दी। सिम्मी, मम्मी, सिम्मी, मम्मी, मम्मी, मम्मी सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना तुझे। सिम्मी, तेरा रिश्ता टूट गया। सच? कैसे मम्मी? मम्मी आपने ये सब कैसे किया? मैंने तेरी पत्री बदल दी और अब उस चंदर की पत्री तेरी पत्री के साथ मेल नहीं खा रही और उन लोगों ने रिश्ते से मना कर दिया। एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी कभी खराब नहीं होने दे सकती, चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े। और जानते बुझते कौन अपनी बच्ची को देगा ऐसे रिश्ते में? तो फिर बेबे शादी कैसे कर सकते हैं? वो बात हो गई है उनसे, उनके पंडित ने उपाय भी निकाल लिए।
इस पत्री के साथ भी शादी हो जाएगी सिमी और चंदर की। बस मैंने तो कह दिया भाई, जो उपाय करना है कर लो, शादी नहीं रुकनी चाहिए बस। मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, मैंने कहा था ना तुझे। सिमी, तेरा रिश्ता टूट गया। एक माँ को इतना मजबूर कर दिया वाहिगुरु आपने कि वो अपनी बेटी की ही मदद नहीं कर सकती। सिमी, सिमी, सिमी तू ठीक है बेटा? मम्मी आपने कहा था ना मुझसे कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन ये मम्मी मेरी ये। चुप चुप सिमी, कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगी, मैं तुझे बोल रही हूँ। क्या गिर गया? कुछ नहीं बेबी, वो बादाम का हलवा बनाना सिखा रही थी सिमी को, तो हाथ लग गया, डर गई। कुछ नहीं हुआ। और ध्यान रख। जी बेबे। आता होएगा अभी चंदर अपने पंडित के साथ इसकी पत्री का दोष ठीक करवाने के लिए। कुछ नहीं आ रहा जी, कुछ मेरे को बात तो होना ही है ना बहन जी। पहले सिमी का ब्याह गधे से करवाया जाएगा। उसके बाद उसको उसके ऊपर बिठाकर कुएं तक ले जाया जाएगा और वहां पर एक छोटी सी पूजा होगी। पंडित जी, मेरे बच्चे की क्या इज्जत रह जाएगी? आप लोग क्या करवा रहे हैं? मम्मी ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं आप बोलो ना ऐसा जैसे किसी सिमी, सिमी, ये सब क्या हो रहा है? समझाइए इन्हें। पंडित जी, वो कोई और उपाय तो होगा ना, वो ये शादी नहीं टूट सकती बस। विधि का नहीं करूंगी मैं ये तो। वो दोष हो ही नहीं सकता। वो दोष कैसे हो सकता? पत्री मैंने पतली थी, वो पत्री नकली है। मैं जानता था, सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता। जानते थे? मुझे पता था कि वो पत्री झूठी है। सासू जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? आप ये चाहती हैं कि मैं ये रस्म जाके रोक दूं? तो आपको मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और ये फैसला मुझे अभी तुरंत चाहिए। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तू मुझसे लड़ता है ना? मैं तेरी गड्डी की पत्ती यहाँ पे तोड़ रही थी। मैं ना कर लूंगा नीचे। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मनु, तू चुप कर और तू ये सब चीजों से बाहर है। तू जाके सिमी को संभाल। ओ ना जी ना, एक मिनट। तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो मेरे पास एक तरकीब है। हमें सिमी को घर से भगाना होगा। मैं करूंगा उसकी मदद। दीदी वो रमनवीर जी अपने दोस्तों के साथ नीचे गाड़ी पर हैं। वो आपको छोड़ देंगे। दीदी आपका आखिरी मौका है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा पाओगे। दीदी भाग जाओ सिमरन दीदी, भाग जाओ।